नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अब रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। पहले चरण में 50 स्टेशनों का चयन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम पद के लिए खुद को बताया प्रबल दावेदार। हुड्डा ने कई मुद्दों पर बेबाकी से रखी अपनी बात। जलघर में डूबने से 2 बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। महम उपमंडल के जेई सस्पेंड, एसडीओ को किया चार्जशीट। और अब समाचार विस्तार से। आमजन तक सस्ती और सुलभ दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए अब स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में देश के 17 राज्यों के 50 स्टेशनों का चयन किया गया है। इसमें अंबाला मंडल अंतर्गत राजपुरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जो पंजाब में स्थित है। जन औषधि केंद्र के लिए स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद वाणिज्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेज दी है। वहीं दूसरे चरण में अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, चंडीगढ़, सहारनपुर, पटियाला, बठिंडा व शिमला रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है। केंद्र सरकार की ओर से पहले भी जगह जगह जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां जेनेरिक और गुणवत्तापरक दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। इसी तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। हुड्डा ने कहा कि हाँ, मैं कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार हूं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका उत्तर था कि लड़ूंगा तो पता चल जाएगा, नहीं लड़ूंगा तो भी पता चल जाएगा। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक है, कोई क्लैन नहीं है। कांग्रेस के नेता हैं, वो इसलिए मिल सकते हैं। और शिवशेर सिंह गोगी के बयान पर हुड्डा ने कहा कि उदयवान आएंगे तो गोगी से बात कर लेंगे। उल्लेखनीय है कि गोगी ने कहा था कि उदयवान प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से काम नहीं करते हैं। वहीं हुड्डा ने हरियाणा सरकार के कामकाज को लेकर कहा कि मौजूदा सरकार विफल है, सरकार की परफॉर्मेंस 0 है। यह सरकार काम नहीं करती, सिर्फ घोषणा करती है। हरियाणा के रोहतक में जलघर के टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जलघर परिसर में खामियां मिलने पर और लापरवाही बरतने पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने महम उपमंडल के जेई मनोज मलिक को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एसडीओ को चार्जशीट किया गया है। विभाग के एसआई और एक्सए ने जलघर का दौरा करते हुए आदेश जारी किए। इसके अलावा जलघर परिसर में तैनात 4 कर्मियों के गैर हाजिर रहने पर उनके 1 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। एसई और एक्सए सोमवार सुबह करीब 10 बजे ही इमलीगढ़ जलघर में पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ परिसर के सुरक्षा और अन्य बिंदुओं पर एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद एसडीओ सुरजीत मलिक और जेई मनोज मलिक से उन पर लगे आरोपों पर जवाब मांगा गया। जवाब से असंतुष्ट होने पर एसई रामफल शर्मा ने दोनों अधिकारियों पर एक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं। भिवानी जिले में आज बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में एयर कंडीशनर में गैस भरते समय अचानक ब्लास्ट हो गया। बैंक के अंदर धुआं ही धुआं फैल गया। साथ ही धमाके से बैंक कर्मियों और उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एसी की सर्विस के लिए मैकेनिक को बुलाया गया था। बैंक के अंदर करीब 50 कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे। सुबह 11 बजे के करीब मैकेनिक बैंक के बाहर रखे एसी ढांचे को चेक कर रहा था। कंप्रेसर में गैस चेक करते हुए अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया और बैंक के सुरक्षा कर्मियों ने ग्राहकों और अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। धमाका इतना तेज था कि बैंक की बिल्डिंग के शीशे टूट गए और एसी के ढांचे के परकच्चे उड़ गए। इस घटना में मैकेनिक घायल हो गया। फौरन उसे नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर सेवा दल के डायरेक्टर मनिंदर सिंह एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजीत साहिब के नवनिर्मित नए भवन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जल्द ही प्रकाश किया जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के दौरान श्री दरबार साहिब अमृतसर रागी शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल करेंगे। धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 5 करोड़ की लागत से तैयार भवन को सजाने संवारने का कार्य अंतिम चरण में है। गुरु जी के प्रकाश अवसर के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में संगत हिस्सा लेगी। यही नहीं, खास बात यह है कि गुरुद्वारा बिल्डिंग निर्माण में करोड़ों रुपए का पैसा गोलक से ना करके सेवा दल के सदस्यों और संगत ने खुद खर्च किया है।
जब तक हरियाणा कमेटी के साथ है, लोकल की संगत है, हमारे गुरुतेज सेवा दल के मेंबर्स हैं, सभी का पूर्ण सहयोग, जिसको हमने जो कहा, जिस मैनेजमेंट कमेटी को हमने कहा कि ये दिक्कत आ रही है, कभी किसी ने ना नहीं की। और पता नहीं परमात्मा ने, गुरु तेग बहादुर ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, अपने आप सारे काम होते हैं। मेरे ख्याल इस इलाके का सबसे बड़ा लंगर हाल इस गुरुद्वारा मंजी साहब है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 तो लेके 2000 बंदा एक टाइम अंदर लंगर कर सकता है। लंगर हाल के अंदर जो किचन है साढ़े, वो लेटेस्ट इंटरनेशनल लैवल में किचन है। पूरा एग्जॉस्ट अंदर जो पोल्यूशन का जो काम है, दूसरी चीज़ा काम है, जो चिमनीज बननिया ने वो सारिया लेटेस्ट लैवल के चिमनीज ने, जिंदे नाल कोई तंग ना हो। हाइजैनिक एवरीथिंग इज रेडी। कारपेट आ रहे हैं, तुसी बिल्डिंग तो अंदर लैके चलने हैं, तुहानू बिल्डिंग तो हम दिखावांगे। इटालियन मार्बल हम लोगों ने बाहर से मंगवाया, कारीगर भी बाहर से आए, और हमने एक एक चीज़ का अगर परमात्मा ने अच्छे दिए हैं तो हमने उससे बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश की। नीचे जहाँ कारपेट लगना उसके नीचे भी हमने इटालियन मार्बल लगाया। ये सेवा सानू मिली सी जी 20/3/2021 बीबी जगीर कौर उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजिडेंट सन। उन्होंने नींह पत्थर गुरुद्वारा मंजी साहब का रखा सी। अज 16/9/2023 गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नवे भवन में होना है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर 2.5 सालों के अंदर असी ये गुरुद्वारा पूरा मुकम्मल करके हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी के जो अहुदेदार ने, जी कमेटी है, मैनेजमेंट ने, मैंबर साहब साढ़े नाल 3 बैठे हैं, ये सारा इन्हों के सपुर्द। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेक्टर 14 स्थित जैन स्थानक में पहुंचकर पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आए कांग्रेस नेताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जैन स्थानक से उनका लगाव है, वे अक्सर यहाँ आते हैं। हरियाणा में बीते कई हफ्तों की गर्मी के बाद अब मानसून ने दस्तक दे दी है। एक तरफ जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ यह बारिश भी आफत लेकर आई है। अभी हरियाणा बाढ़ को ठीक से भूल भी नहीं पाया था कि भारी बारिश ने फिर से आम जनमानस के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। उत्तर रेलवे की तरफ से आज सोमवार को हरियाणा के हिसार, दिल्ली और रेवाड़ी हिसार के बीच चलने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 3 ट्रेनें आज और 1 मंगलवार को रद्द रहेगी। हिसार रूट पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, जिसके चलते उनको काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से रेवाड़ी में बारिश हो रही है। शनिवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रविवार तक रुक रुक कर लगातार जारी रहा। वहीं आज सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, तापमान लुढ़ककर 30 डिग्री से नीचे आ चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। कैथल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को जींद में बड़ा सम्मेलन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश में आज रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। उन्होंने जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी छोड़ने के सवाल पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को जींद में होने जा रहे इस सम्मेलन के बाद अपने कार्यकर्ता और साथियों से सलाह मशवरा करके ही फैसला लेंगे कि अगला कदम क्या रहेगा। राजनीति से ऊपर उठ के जो ज्वलंत समस्याएं देश की आज़ादी से पहले थी और आज भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर काम नहीं हुआ, हर सरकार ने काम किया, लेकिन आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी और बढ़ी है। बेरोजगारी की समस्या ये है कि हमारे सैकड़ों बच्चे हर गांव से, एक गांव से 100 200 बच्चे विदेशों में जाने की फिराक में हैं। ये गरीबी का संकेत है कि हम यहाँ रहे, खेती पे निर्भर रह के हम अपनी आजीविका पूरे रूप से कमा नहीं सकेंगे। और भी अनेक भ्रष्टाचार की बात है। ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साथियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ जिन्होंने राजनीतिक जीवन का भी बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क बनाया है और हमारे को उम्मीद है कि इस संपर्क के माध्यम से कुछ नई चीजें हम सामाजिक रूप से लोगों में फ्लोट करेंगे। पुंडरी बिजली बोर्ड से 8 एसए के तबादले करने को लेकर पिछले 14 दिनों से बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन पुंडरी में जारी है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि पंचकूला
SCHR के गलत आंकड़ों के चलते 8 एसए के तबादले कर दिए गए हैं। बिजली कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पुंडरी में स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी तबादले किए गए। वहीं धरना दे रहे बिजली कर्मचारियों ने बिजली मंत्री और SCHR के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अब पुंडरी, कैथल और घोला यूनिट मिलकर कैथल में धरना प्रदर्शन करेंगी। सर मेन कारण है 10/8/2023 को हमारे पुंडरी डिवीजन से 9 एसओ के तबादले SCHR द्वारा किए गए हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। पहले ही पुंडरी में स्टाफ की बहुत भारी कमी है, जिससे आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जो वो तबादला बिल्कुल गलत है। इसके एवज में हमारी जो यूनिट है उसने ये 9 से 5 का लगभग 14 दिन हो गया। आज आगे की रणनीति जो है वो 12/9 से कल से सर्कल लेवल पे है। उसमें पुंडरी यूनिट, कैथल यूनिट और गुला यूनिट, तीनों यूनिट 9 से 5 बिल्कुल अपना कार्य बंद करके और कैथल सर्कल ऑफिस में बैठेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिवन परिसर में 5 दिवसीय नेशनल मीडिया सम्मेलन में हरियाणा सहित अन्य राज्यों से लगभग 1500 मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में बहनों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सीमा इंदौरा ने बताया कि भारत सरकार ने भारत को जीवन के सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इस परियोजना को लेकर ब्रह्म कुमारी ने भी कई परियोजनाएं और योजनाएं शुरू की हैं, जो स्वतंत्रता के वास्तविक और महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती हैं। गुजरात में हमने एंटर किया और हम फिलहाल गुजरात की श्री चामुंडा माता जी ट्रस्ट के साथ में गुजरात में हमने एंटर किया और गुजरात में काफ़ी धार्मिक स्थान है जो देखने लायक है। हम धार्मिक स्थानों को कवर करते हुए हम वापसी माउंट आबू पधारेंगे। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं रोहतक से हूँ। आपका नाम? जी मैं नीलम आर्या जी हूँ। कैसा लगा आप माउंट आबू में जो नेशनल मीडिया प्रोग्राम चला हुआ है, क्या ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ सर, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि पत्रकारों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ सीखने को भी मिले और कुछ यानी कुछ हौसला बढ़े पत्रकारों का। और देखो अपने क्षेत्र में तो हम काम करते ही हैं, बट हमने अपने क्षेत्र से बाहर आके भी जो एक इंटरनेशनल मीडिया का प्रोग्राम रखा गया उसके माध्यम से हमने जगह जगह पर कवर किया। हमें बड़ा ही अच्छा लगा और ऐसे कवर करना रहना चाहिए पत्रकारों को। हम गांव के सेंटर के माध्यम से सुनते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की जो बहनें हैं वहाँ पर ऐसा है, क्या आपको वैसा ही मिला जो बहनें वहाँ बता रही थी? हाँ बिल्कुल सर, श्योरिटी वैसे जो बहनें हमें बता रही थी, जो हम देखते थे, जो हम सुनते थे ब्रह्मा कुमारी के बारे में, और जो हमारी ओम शांति की बहनें वहाँ पे सेवा दे रही थी, हमें बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही मिला। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।